नमस्कार सभी साथियों। आज एक ऐसे गांव का इतिहास आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे डरावने और भूतिया गांव का नाम आए तो देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में सबसे प्रमुख नामों में से एक आता है कुलदरा गांव। इसका आपने सोशल मीडिया पे आपने इसका जिक्र सुना होगा। बात कर लेते हैं। ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में बसा हुआ एक गांव था कुलदरा, जो कि जैसलमेर से सम के बीच, जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। तो इस गांव का क्या इतिहास है? कहा जाता है कि यहाँ 200 साल पहले एक गांव से 5,000 के लोग ग्रामीण थे, रातों रात यहाँ से गांव खाली करके चले गए। 200 साल बाद में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ के मकान है वो खंडर में तब्दील है और आज भी वीरान है। और इस गांव का इतिहास ऐसा रहा है कि इस गांव में आज भी इतना खौफ है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही यहाँ पे इंसान आ सकता है। रात में किसी भी इंसान का यहाँ पे आना जाना नहीं रहता। इसका इतना भय और इतना खौफ यहाँ पे है। तो इसकी क्या कहानी है इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। और इसकी क्या कहानी है कि क्यों वो लोग 200 साल पहले एक ही साथ 5,000 लोग इस गांव से पलायन कर गए। तो बात कर लेते हैं इस गांव के इतिहास की। तो सबसे पहले जिस प्रकार से यहाँ वृतांत मिलते हैं कि इस गांव को पाली से चलकर पालीवाल ब्राह्मण है जैसलमेर आए थे और जैसलमेर आकर इन्होंने 13वीं ईस्वी में यहाँ एक ब्राह्मण ने अपना घर बनाया था और एक आसपास तालाब भी उन्होंने बनाया था। उसके बाद धीरे धीरे ये गांव है, गांव के दूसरे दूसरे गांव होते, इस तरह से गांव विस्तार होता गया और इस गांव में भी ग्रामीण है बड़ी चेल पेल और आराम से रहने लगे थे। लेकिन इस गांव में ऐसी क्या स्थिति आ गई, किस प्रकार से यहाँ कहा जाता है कि 84 गांव एक साथ यहाँ से पलायन कर गए थे, 84 पट्टी कहा जाता है। तो इसका क्या इतिहास रहा है? तो जिस प्रकार से वृतांत मिलते हैं किद्वंती भी कह सकते हैं, क्योंकि इस गांव का आज भी रहस्य बना हुआ है। इसमें खूब सारे रिसर्च भी हुए थे, साइंटिस्ट रिसर्च भी हुए थे, खूब सारे एक्सपेरिमेंट भी यहाँ हुए थे कि इस गांव में वाकई में इस प्रकार का डरावना है कि नहीं। खूब सारे लोगों ने रात में यहाँ पे रुके भी थे। इस प्रकार से उन्होंने अपने उपकरण है वो भी लगा के प्रयास किया। यहाँ पे एक कुआं भी है जहाँ पे उन्होंने रात को इस प्रकार की कुछ हलचलें भी उनको दिखाई थी, क्योंकि साइंस भी इस गांव के रेस के आगे फेल हो चुकी है। तो कहा जाता है कि 18वीं ईस्वी के आसपास यहाँ एक मंत्री हुआ करते थे सलीम सिंह, जो कि बड़े रईस थे। और कहा जाता है कि वो उनमें एक ऐसी शक्ति थी, किसी को सन्मुख कर लेते, अपनी ओर आकर्षित करने की उसमें शक्ति थी। और वो यहाँ गांव के आसपास के ग्रामीणों से जो उनकी जागीर के अंदर आते थे उनसे कर यानी लगान वसूल करते थे और निरंकुश टाइप के शासक थे। कहा जाता है कि यहाँ के गांव के प्रधान की बेटी पे उनका दिल आ गया था और सन्मुख हो गए थे उस बेटी से और उन्होंने कहा था कि उसे ये प्रेम करते हैं। इस बात की भनक जब प्रधान को लगी और तो उन्होंने लगा कि बेटी की इज्जत भी है और गांव का नाम भी है खराब हो जाएगा, तो उन्होंने ऐसा एक निर्णय लिया, जो कि 200 साल पहले की कहानी बताई जा रही है। तो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, पूरे ग्रामीणों के साथ बैठाया कि इस प्रकार की बात है। तो ग्रामीणों ने उन प्रधान का साथ दिया कि बेटी की इज्जत हम नहीं जाने देंगे। तो कहा जाता है कि 5,000 लोग एक साथ इस गांव से रातों रात पलायन हो गए। 200 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव से गए लोगों का कोई भी पता नहीं चला है। और वो जाते जाते कहा जाता है कि लोगों ने यहाँ श्राप भी दिया था कि इस गांव में आज के बाद कोई बस नहीं पाएगा और ये गांव हमेशा के लिए वीरान रहेगा और डरावना और भूतिया गांव में शुमार रहेगा। तो वो आज साबित हो रहा है। आज यहाँ शाम 6 बजे बाद में किसी भी इंसान का यहाँ आना प्रवेश निषेध किया गया है, क्योंकि यहाँ पे इस डरावने गांव के रूप में शुमार हो गया। ऐसी शक्तियाँ यहाँ कहा जाता है कि रहती है कि शाम के बाद यहाँ लोग नहीं आते हैं। तो इस गांव की कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। एक बार पुणे